फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। सो टुडे मैं आप लोगों को वीजा इंटरव्यू क्रैक करने की कुछ टिप्स दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज अगर चूज करेंगे सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द वीजा, बट देयर आर मोर थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट थिंग इज योर फाइनेंशियल्स। You have to be very clear about your financials. आपके financials, आप एक साल का जो ट्यूशन फीस है, लिविंग कॉस्ट है, वो तो आपने दिखा ही दी यूनिवर्सिटी में, लेकिन फर्दर आपका 2 साल का या 4 साल का जो स्टे है उसमें आपको अपने फाइनेंशियल्स कैसे प्रूव करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। You have to tell your family income per annum, जो आपकी फैमिली की इनकम है वो, along with the properties you people have invested in. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज फाइनेंशियल्स काम करेंगी टू शो इन फ्रंट ऑफ वीज़ा इंटरव्यूअर। दे विल नॉट सी एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दे जस्ट बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर आप बहुत ऑनेस्ट अपना ऑनेस्ट आंसर दें। सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग इन। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर करा एंड दे टोल्ड मी कि मैम हमको ये तो पता था हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, हमको ये भी पता था कि हमारे कोर्स जिसमें हम जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमको ये चीज़ नहीं पता थी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उससे नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। सो येस स्टूडेंट्स, वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो भी बी रेडी फॉर अ सरप्राइज क्वेश्चन और फॉर अ क्वेश्चन जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपसे पूछा जाएगा। एंड सेकेंड एंड थर्ड थिंग इज कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली, आप चाहे कुछ भी उनसे बोल रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप सही बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। लास्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज व्हाट यू आर वेयरिंग। स्टूडेंट्स, आप ओवर ड्रेस्ड होके मत जाइए। एक बैचलर्स का स्टूडेंट, एक मास्टर्स का स्टूडेंट कैसा ड्रेसअप होना चाहिए? आप जिस तरीके से नॉर्मल ड्रेसअप होते हैं, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे भी आप विजिट करते हैं, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो जस्ट बी व्हाट यू आर एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ वीज़ा इंटरव्यूअर। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो हमारे जो आपके जो रिलेटिव्स हैं यूएस में, आप उनके बारे में हाइड करते हैं, बट स्टूडेंट्स उनको सब पता होता है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव यूएस में रह भी रहा है तो देयर इज़ नो नीड टू हाइड कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। ये कोई रीज़न नहीं होता है वीज़ा रिफ्यूज़ करने का। दे जस्ट वांट कि स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ाई कर रहा हो, दे जस्ट वांट कि यूनिवर्सिटी एंड कोर्स आपको अच्छे से पता है, सारी चीज़ें आपको पता है कि आप वहाँ पे अकेले जा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सर्वाइव। दैट्स इट, दे वांट टू नो दैट ओनली। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। नाउ कमिंग ऑन जनवरी 2025 इनटेक। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त का भी दे के एंड जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर दूंगा या कर दूंगी, तो स्टूडेंट्स अभी से ही स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है उनके डॉक्यूमेंटेशन अभी कंप्लीट नहीं है। तो अगर आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है तो यू हैव टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, सो दैट आप जनवरी इनटेक के लिए अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि वीज़ा स्लॉट्स डेफिनेटली आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। So, if you are still willing to start your process, you can share your documents on application02@meridian.org. My application team, my counselors are going to provide you all the help you need to apply in any of the universities. So, share your documents as soon as possible so that we can go through it and provide you with the good university options. For more such videos, you can like our videos, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.